नमस्कार दोस्तों, मैं आज पार्ट नंबर 5 अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का 1 2 3 4 चार पार्ट मैंने पहले डाल दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। दूसरे पार्ट में अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, फिर फिनॉल और उसके बाद में ईथर का नॉमेनक्लेचर मैंने आपको करवा दिया है। लेकिन अब हम आगे इनको बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले अल्कोहल और फिनॉल को किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक आज है वो है अल्कोहल एवं फिनॉल बनाने की विधि। ये आज का हमारा टॉपिक, और इसमें अपन देखेंगे कि पहले अल्कोहल जो है को बनाएंगे। अल्कोहल को बनाएंगे और अल्कोहल बनेगा नंबर 1 एल्कीन से, और एल्कीन में एक हेडिंग है एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। ठीक है, अब देखिए पहले अपन क्या करते हैं, CH2 डुअल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डुअल बॉन्ड CH2 यानी कि अपन यहां पर एक एथीन ले रहे हैं और जो एथीन आपका है इसको जोड़ेंगे जल के अणु के साथ में यानी कि HOH। ठीक है, और जो ये जल का अणु है इसके साथ यहां H+ लिखोगे, H2SO4 भी लिख सकते हैं, यहां पे अम्ल लेना है। तो ये यहां पर सिंपल सा एक यौगिक बनेगा। देखिए ये जो बॉन्ड है यहां से ब्रेक हुआ CH2। जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो संयोजकताएं फ्री होती हैं। देखिए ये जो CH2 है, इधर जो CH2 है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधि में अल्कोहल बनाने की विधि, उसमें एल्कीन से, तो वास्तव में ये एल्कीन का एग्जांपल है। यस, ये एल्कीन का ही एग्जांपल है। उसमें भी एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से यानी कि H+ लेना है, जल लेना है। जब CH2 डुअल बॉन्ड CH2 को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो वैलेंसी फ्री होती है। याद रखें, एक बॉन्ड से दो वैलेंसी फ्री होगी। एक वैलेंसी पर आप H जोड़ोगे, दूसरी पर OH, और ये बन गया आपका एथेनॉल। ठीक है, ये एथेनॉल बन गया। वैसे ये क्या है, ये एथीन है। ठीक है, तो एथीन से आप एथेनॉल किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल और हम लेंगे। हाँ तो साथियों, एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3CH डुअल बॉन्ड, ये CH2। ठीक है, इसमें आप HOH को ऐड करते हो, ये H+ लिखा। देखिए जैसे मैंने यहां बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक किया, इधर यहां पर मैंने CH3, यहां CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर दो वैलेंसीज फ्री, सेम एज, यानी कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये बॉन्ड आपको तोड़ना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में से ये वाला जो बॉन्ड मैंने तोड़ा है, इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद में दो वैलेंसीज फ्री हो गई। क्लियर है ना, ये दो वैलेंसी फ्री हो गई। लेकिन आप देखिए कि यदि हम इन दोनों वैलेंसीज को फ्री करते हैं तो H या OH एक ना एक जगह तो जोड़ना है, तो मार्कोनिकॉफ हमें लगाना है, और मार्कोनिकॉफ कहते हैं नेगेटिव भाग को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे और ये सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, OH समूह यहां जुड़ेगा। ये मैंने OH लिखा और इस तरफ मैंने लिखा H, ये वाला समूह हो गया CH3, CH, OH, और यहां पर ये CH3। इसका मतलब ये हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल यहां बनेगा, और इस तरीके से आपने यहां पर ये प्रोपीन लिया था। प्रोपीन से किस प्रकार प्रोपेनॉल बनाया जाता है ये हमने यहां पर सीखा।
इसके बाद में अगली विधि जो है, पहले अपन इसकी क्रिया विधि पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी क्रिया विधि समझा देता हूं। क्रिया विधि थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, और अभी आप क्रिया विधि देखिए। हाँ तो साथियों, क्रिया विधि के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो क्रिया विधि देखिए, CH2 डुअल बॉन्ड CH2, इसके लिए अपन ले लेते हैं, या फिर मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूं, इस तरीके से मैं हाइड्रोजन यहां लिखता हूं। मैंने हाइड्रोजन यहां इसलिए ऐड किए हैं, ज्यादा दिक्कत आपको पढ़ने में नहीं आए। और जो हमारे क्रिया विधि में आपको लेना है वो ऑक्सीजन के साथ में, ऐसे मान लेंगे अपन, ये पॉजिटिव इस तरीके से, और ये आया कैसे, ये देखो, जैसे कि एक H प्लस एक प्रोटॉन किसी OH पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, और H प्लस का मतलब होता है एक प्रोटॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इसके साथ में जैसे जुड़ेगा तो H O, और ये H, यहां पर H, और इस तरीके से पॉजिटिव, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाने में काम आ जाएंगे। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये यहां से आप क्रिया करवानी है इसके साथ में। तो क्रिया करवाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो, जैसे ये वाला जो सेम आपको दिख रहा है, ये यहां से मैंने लिखा है, और ये आपका एथीन है। एथीन अभी कोई दिक्कत नहीं है एथीन को, लेकिन यहां जैसे आप हाइड्रोजन को जोड़ोगे, देखो मैं ये हाइड्रोजन यहां जोड़ूंगा, लेकिन जोड़ूंगा कब, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तब जाके यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देखिए, यानी यहां से हाइड्रोजन अगर अपन तोड़ते हैं, मैं इधर बना देता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखे। जैसे मैंने लिखा ये कार्बन, ध्यान से देखिए, ये मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां से हाइड्रोजन, यहां ये मैंने बॉन्ड तोड़ा, ये वाले बॉन्ड को तोड़ा ना, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है पहले से, ठीक है, और इस वाले कार्बन को यदि मैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन है, आई मीन ये वाले जो बॉन्ड है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, ये वाला बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन से बना है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिए, दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया, इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव आया है। अब देखिए, अब मैंने यहां पर जो आपका हाइड्रोजन था वो जोड़ दिया है। अब आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन के पास क्या था, तो हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं था। हाइड्रोजन ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्सीजन पर ही छोड़कर आया है। हाइड्रोजन जो आया है वो केवल और केवल इस रूप में आया है, ध्यान दीजिए, वो इस रूप में आया है, ठीक है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं हाइड्रोजन आपको यहां पर ऐड करना है, ठीक है, और ये वाला दो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप ये इसकी रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। और पहला जो स्टेप है, मैं कहूं ये है जो है फर्स्ट स्टेप होगा, इसका स्टेप फर्स्ट है ये, है ना। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप होगा वो यहां से अपन शुरू करेंगे, उसकी टर्म जो होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। पहले आपको ये जो बनाना है इसको कार्बोकैटायन कहेंगे, पहले आप इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद में कार्बोकैटायन से इसको कैसे जोड़ेंगे, किस तरीके से H2O को इस पे जोड़ना है वो अपन सीखते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाएं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो वीडियो में आप पीछे जाके देख सकते हैं, ये वाली सिचुएशन बनी थी वहां पे, ठीक है। अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है, ठीक है। वही पॉजिटिव यहाँ पर होगा, वही H2O यहाँ होगा, दो आपको लॉन पेयर दिखेंगे। अब सुनो, अब करना क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन में काम में लेना है, कार्बन और ऑक्सीजन बंध बनाने के लिए। अब देखो, कार्बन के पास तो पॉजिटिव, कार्बन तो कह रहा है साहब मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन ही कम है ना। अब मैं कहां से दूं, कार्बन के पास पॉजिटिव है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कहां से देगा, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन का जो ये मैं कहूं ये वाले इलेक्ट्रॉन अब काम आएंगे। देखो, मैं इसे क्लोज लिख दूं, आप कहो तो CH3 लिख दिया मैंने, ठीक है। और इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव अपने आप कैसे हटता है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के काम आ गया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन के काम, ठीक है। इस तरीके से आप ये
बना सकते हैं, है ना। तो ये जो आपका एक तरीके से मैं कहूं सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में करना, सेकंड स्टेप से जो थर्ड स्टेप होगा उसमें करना क्या है आपको, ठीक है। उसमें आपको किस तरीके से वापस से आपको हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है। हाँ, तो मैंने पहले ही थोड़ा इधर लिख दिया है, ये स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं अपन। देखो स्टेप सेकंड में जो प्राप्त हुआ है उसको मैंने यहां लिख दिया है। मैंने कहा हाइड्रोजन को हटाना है। हाइड्रोजन को हटाएंगे कैसे, जैसे मैंने यहां लिख दिया H2O, और H2O में आप जानते हैं एक और H2O अपन को लेना है यहां पे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करना है। ये हाइड्रोजन साहब मैंने हटा दिया, ये हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, मतलब इसको विप्रोटोनीकरण कहेंगे, मतलब प्रोटॉन को हटाना है। तो यहां से जब प्रोटॉन जाएगा यानी सिचुएशन होगी ये CH3 C, देखो ये H2 और ये वाला ऑक्सीजन और ये आपका H, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, एक्चुअली यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड वापस से इधर आएगा, मतलब इसको तो दिए ही नहीं, अरे इसको तो इलेक्ट्रॉन दिए ही नहीं क्योंकि ये तो दूर कर रहे हैं, इसको तो प्रोटॉन है ये। तो यहां पर लास्ट में आपको प्राप्त हो गया एथिल अल्कोहल, ठीक है जी, एथिल अल्कोहल। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्रियाविधि समझाने का प्रयास किया है। एनसीईआरटी में सिंगल बॉन्ड ऐसे दिए हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन को बिना जोड़े वहां पर समझाया हुआ है। थोड़ा सा मैंने आपकी हेल्प कर दी है, बिल्कुल तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन जो बच्चे केमिस्ट्री शुरुआत ही कर रहे हैं ना उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं अभी अपन, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे केमिस्ट्री में ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आप ये ना सोचें भाई समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, चीजें वही है। आगे वाली जो स्टेप है थोड़ी सीधी है, ये थोड़ा डरावना टाइप का क्रियाविधि जब हम पढ़ते थे तो हमें भी ऐसे लगता था पता नहीं कहां से जा रहा है, सब कहते हैं हाँ समझ में आ रहा है। तो हमारे साथ में भी ये होता था। एक दो बार अगर वीडियो को आप देख सकते हैं तो वीडियो को आप देखें और आपको ये वाली चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद साथियों आप एल्कीन के हाइड्रोबोरेनन से अभिक्रिया पढ़ोगे। इस अभिक्रिया में आपको एक BH3 दिया जाएगा और BH3 की अभिक्रिया किसी एल्कीन के साथ में आपको करवानी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैं यहाँ BH3 लिखता हूँ। BH3 को आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे जिससे कि क्या होता है कि बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे और यहाँ पर नियम लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा CH3 CH। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, मैं इसे यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये CH2 सिंगल बॉन्ड BH2, इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। इसके बाद क्या होता है, आगे फिर से एक और एल्कीन आपको लेनी है और वो एल्कीन कुछ इस टाइप की होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो वहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट देखिए, मैं यहां पर फिर से CH3 CH2 CH2, ध्यान दीजिए इस BH2 में से एक हाइड्रोजन यहां से हट करके और यहां पर वापस जुड़ जाएगा। तो यानी कि CH3 CH2 CH2 इधर BH में से एक हाइड्रोजन हटेगा, बनेगा केवल BH। तो दूसरा वाला यौगिक जो होगा वो यहाँ CH2 और ये CH3, इस तरीके से वो यौगिक होता है। और इसके बाद आगे जो रिएक्शन होती है उसमें फिर से एक बार अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ CH3 CH2 CH2, ठीक है। सुनिए मैं यहाँ वापस से इस वाले हाइड्रोजन को मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ जोड़ना है। तो एक तो ये कॉपी करना है, यहाँ लिखना है B, ओनली B लिखना है, हाइड्रोजन हटाना है, B लिखना है। इसको आपको जोड़ना है CH2 और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पर पहले से CH2, ये CH2 और ये आपका CH3। पहले अपन को करना क्या है, ये प्रोपीन है
इसका नाम है प्रोपीन, ठीक है। ये आपका क्या है, बोरेन है, ठीक है। और बोरेन की क्रिया आपने करवाई, ठीक है, बोरेन की क्रिया आपने करवाई है और प्रोपीन के साथ में अभिक्रिया हुई है। फिर पहले आपने एक प्रोपेन को यहाँ जोड़ा और फिर यहाँ 2 प्रोपेन को जोड़ोगे और यहाँ 3 प्रोपेन को आप यहाँ जोड़ोगे, यानी कि प्रोपिल समूह है ये। तो ये ट्राई प्रोपिल बोरेन प्राप्त हो गया है। ये प्राप्त हो गया आपको ट्राई प्रोपिल बोरेन, ट्राई प्रोपिल और ये बोरेन, ये आपको प्राप्त हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगली स्टेप होगी वो ट्राई प्रोपिल बोरेन से ही क्रिया होगी। उसके बाद में आप एल्कोहल बना सकते हैं। तब तक के लिए नोट कीजिए। हाँ तो साथियों, अब तक आपने पढ़ा कि ट्राई प्रोपिल बोरेन कैसे प्राप्त करते हैं। ट्राई प्रोपिल बोरेन के जस्ट बाद में अब हम ट्राई प्रोपिल बोरेन की अभिक्रिया H2O2 के साथ में करवाएंगे और यह अभिक्रिया OH की उपस्थिति में, यानी कोई क्षार ले सकते हैं, और H2O की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है। तो यहां देखिए, मैं पहले ट्राई प्रोपिल बोरेन लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 और मैंने इसका कर दिया होल थ्राइस और ये लिख दिया मैंने बोरॉन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3H2O2 और यहां पर लिख सकते हैं OH नेगेटिव और इसके अलावा H2O। अभिक्रिया के दौरान याद रखें, जैसे मैं यहां पे पहले सिंपल से तरीके से बता देता हूं कि एक OH और एक OH, समझिए, एक OH मिलकर के बनते हैं H2 और O2, यानी कि एक H2O2 बनाने में या एक H2O2 के अंदर 2 OH उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर यदि 3 H2O2 हो जाएं तो यहां OH हो जाएंगे 6, ठीक है, यानी 6 OH आपके पास यहां हो जाएंगे। इन 6 OH की अगर मैं बात करूं तो इन 6 OH में से यदि आप प्राप्त कर लेते हैं केवल और केवल एक प्रोपिल पर एक OH, एक प्रोपिल पर एक OH, यानी कि आपके पास 3 तो ये हो गए, 1 2 और ये 3, तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 CH3 CH2 OH। देखो अपने पास 3 प्रोपिल हैं, तीनों प्रोपिल पर 3 OH ले लिए अपन ने, अपने पास 3 तो खत्म हो गए, अब 3 बचे हुए 3 पर ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन के OH को जोड़ना है और BOH का होल थ्राइस, इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी होती है। तो आज हमने बनाने की विधियों में 2 विधियां, या फिर हम कहें एल्कीन की विधि हमने कंप्लीट कर ली है। एल्कीन की विधि के अंदर 2 विधियां हैं। पहली जो है अम्लीय जल योजन थी, जो कि उत्प्रेरकीय जल योजन है। इसके अलावा दूसरी जो विधि है वो हाइड्रोबोरेनन वाली विधि है, हाइड्रोबोरोनीकरण भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बनाने की विधियों पर चलते हैं और जो पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हाँ तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंच रहे हैं। आपकी कमेंट मेरे को प्रोत्साहित करती है और मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से आपको बना पाता हूं। तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक, जितने वीडियो हैं सब पे लाइक जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।